नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपका जो माइनर पेपर राष्ट्र गौरव होने वाला है 23 दिसंबर 2025 को, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के आया हूं। सत्र 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है। पेपर का कोड है AE1HIN। इसी प्रकार का पेपर आपकी परीक्षा में भी बनेगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें से भी ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये BA, BSc, BCom फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए है। तो परीक्षा में जाने से पहले आप इसको देख करके जरूर जाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन पेपर को बिना देर किए सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार संतों के द्वारा किया गया था। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य की पहचान में सहायक नहीं है? राष्ट्र राज्य में की पहचान में सहायक कौन सा नहीं है? तो व्यक्तिगत आस्था जो होता है वो राष्ट्र राज्य की पहचान में सहायक नहीं होता है। इसके अलावा सीमाओं की परिभाषा, साझा नागरिकता, राष्ट्रीय ध्वज, ये सभी जो है राष्ट्र राज्य की पहचान में सहायक होते हैं। तो दूसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्र की संप्रभुता का क्या अर्थ है? राष्ट्र की संप्रभुता का क्या अर्थ होता है? तो अपने स्वयं नियम और कानून बनाना राष्ट्र की संप्रभुता का अर्थ होता है कि राष्ट्र अपना नियम और अपना कानून स्वयं बनाएगा। तो तीसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो एक राष्ट्र के निर्माण के लिए साझा संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो मुख्य रूप से राजनीति और प्रशासन पर केंद्रित है। सी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उपनिषदों का मुख्य विषय है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो दर्शन है। छठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं। आधुनिक राष्ट्र के घटक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या, संप्रभुता और क्षेत्र, ये तीनों जो है आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं। सातवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आठवां प्रश्न है, बिहू का संबंध है। बिहू का संबंध जो है किस प्रदेश से है? तो असम से है बिहू का संबंध। आठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। नौवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वह कला जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है, कौन सा कला है जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है? तो मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला, ये सभी जो है भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है। आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो वेद जो है आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है। डी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नहीं थे। कौन इसमें से भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नहीं थे? तो स्वामी विवेकानंद जो है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नहीं थे। 12 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनके अलावा कबीरदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, ये सभी भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत थे। तो डी ऑप्शन आपका 12वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पेरियार ने किस आंदोलन की नींव रखी? पेरियार के द्वारा किस आंदोलन की नींव रखे गए थे? तो द्रविड़ आंदोलन का नींव इनके द्वारा रखा गया था। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ज्योतिबा फूले का मुख्य कार्य क्षेत्र था। ज्योतिबा फूले का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था? महिला शिक्षा एवं समाज सुधार था। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी की मुख्य रणनीति थी। महात्मा गांधी की मुख्य रणनीति क्या थी? तो अहिंसक प्रतिरोध एवं सविनय अवज्ञा ये महात्मा गांधी की मुख्य रणनीति थी। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? तो बौद्ध धर्म के प्रभाव से संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना की हुई है। तो सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
इसमें आपसे पूछा गया है कि उपनिषद हैं, आपको बताना है कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषद जो है ज्ञान कांड है, बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि महाभारत विभक्त है, महाभारत किसमें विभक्त है? तो महाभारत पर्व में विभक्त है, 18 पर्व कुल महाभारत में पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तानसेन है, तो तानसेन एक संगीतकार यानी कि गायक थे। तो सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जायसी की रचना है, आपको बताना है कि जायसी की रचना इसमें से कौन सी है? तो पद्मावत की रचना जायसी के द्वारा की गई थी। 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य थे। तो 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रचिति से अभिप्राय है, राष्ट्रचित से क्या अभिप्राय है? तो राष्ट्रचित से आशय है राष्ट्रीय चेतना से, बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इसमें से गलत है आपको बताना है। तो संस्कृति और सभ्यता एक ही है, यह कथन गलत है क्योंकि संस्कृति और सभ्यता एक नहीं होती है। इसके अलावा सभी कथन सही हैं। संस्कृति साध्य है, सभ्यता साधन होती है। संस्कृति आत्मा है, सभ्यता शरीर होती है। संस्कृति कठिन है, सभ्यता सरल होता है। ये सभी जो है सही हैं, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1828 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रामचरितमानस में कांडों की संख्या है, कितने कांड में विभाजित है रामचरितमानस? तो 7 कांड में विभाजित है रामचरितमानस। 25 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन जो है वाराणसी में बीएचयू में स्थित है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आप यहाँ पर निकटतम स्थान प्रयागराज लगा सकते हैं, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शारदा सिन्हा किस कला से संबंधित हैं? तो शारदा सिन्हा जो है वो लोकगीत से संबंधित है, लोक संगीत से संबंधित हैं। तो ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एम.एफ. हुसैन किस कला से संबंधित हैं? तो एम.एफ. हुसैन जो है चित्रकला से संबंधित हैं। 28 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी कला दृश्यगत नहीं होती है? कौन सी कला दृश्यगत नहीं होती है? तो संगीत जो होती है दृश्यगत नहीं होती है, इसको देखा नहीं जाता है, इसको सुना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है। अमृता शेरगिल क्या थी? आपको बताना है कि अमृता शेरगिल क्या थी? तो एक चित्रकार थी। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न है। चौकपूर्णा कहाँ की लोक कला है? तो चौकपूर्णा जो है उत्तर प्रदेश की लोक कला है। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। महासिद्धांत के रचनाकार हैं, महासिद्धांत की रचना आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय गणराज्यों में सभा की क्या भूमिका थी? तो प्राचीन भारतीय गणराज्य में जो सभा होता है वो निर्णय निर्माण के लिए विधानसभा का कार्य करता था। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र राज्य की अवधारणा का मूलभूत हिस्सा नहीं है? मूलभूत हिस्सा कौन सा नहीं है राष्ट्र राज्य के लिए? तो एक धर्म जो है मूलभूत हिस्सा जो है नहीं होता है। तो 34 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्र राज्य के लिए सुनिश्चित सीमा होनी चाहिए, संप्रभु सरकार होनी चाहिए, राष्ट्रीय पहचान होनी चाहिए, लेकिन धर्म नहीं होना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्र गौरव की नींव को सबसे बेहतर कौन परिभाषित करता है? तो राष्ट्र गौरव की नींव को जो है सबसे बेहतर सांस्कृतिक विरासत और उपलब्धियों पर गौरव जो है परिभाषित करता है। 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण नहीं है।
कौन इसमें से मूलभूत लक्षण नहीं है? तो यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, यह मूलभूत लक्षण नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा सभी जो है मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। ये सभी जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है यह मूलभूत लक्षण नहीं है, तो 36 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उक्त कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। संस्कृत साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है वो रामायण को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आत्मा के विषय में विचार करने वाला ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ जो है आत्मा के विषय में विचार करता है? तो उपनिषद जो है आत्मा के विषय में विचार करता है, तो बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कृष्णद्वैपायन नाम है। कृष्णद्वैपायन किसका नाम है? तो वेद व्यास को कृष्णद्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। 40 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रामायण विभक्त है। रामायण किसमें विभक्त है? तो रामायण जो है कांडों में विभक्त है, कुल 7 कांड इसमें पाया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 42 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि चिकित्सा विज्ञान का प्राचीन नाम क्या है? तो चिकित्सा विज्ञान का जो प्राचीन नाम है उसको आयुर्विज्ञान के नाम से जाना जाता है। 43 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि खगोल विज्ञान का समावेश हुआ। खगोल विज्ञान का समावेश किसमें हुआ है आपको बताना है? तो ज्योतिष शास्त्र में हुआ है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है समता के साथ संपन्नता की बात करने वाले हैं। कौन इसमें से समता के साथ संपन्नता की बात करता है? तो राम मनोहर लोहिया करते हैं। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, दशमलव प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान था। दशमलव प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? असंख्य संख्याओं का सृजन करना था। डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, 10 गीतिका में आर्यभट्ट बताते हैं। क्या बताते हैं आपको बताना है? तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्र का व्यास बताते हैं। डी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, मिश्र धातु है। इसमें से कौन धातु मिश्र धातु है? तो पीतल जो है मिश्र धातु है। डी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। तो एकात्म मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय हैं। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कर्नाटक संगीत किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो कर्नाटक संगीत जो है दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। 50 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को हाइप भी जरूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।